लड़का गलती से पानी में गिर गया और उसे वहाँ एक अजीब सा अंडा मिला। वह उसे किनारे पर ले आया। जैसे ही उसने उसका खोल तोड़ा, अंदर से नीली चमक निकलने लगी। वह सोचने लगा, ये आखिर है क्या? वह पूरा खोल काटने ही वाला था कि तभी उसकी माँ ने उसे बाहर बुला लिया। उस रात जब वह वापस आया तो डर गया। जमीन पर अंडे के सिर्फ 2 टुकड़े पड़े थे। वह घबराकर उसे हर जगह ढूंढने लगा। तभी उसे घास में एक छोटा सा दानव दिखाई दिया जो बिल्कुल डायनासोर जैसा लग रहा था। उसने उत्सुकता से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल वह मुड़कर भाग गया। उसे समझ आ गया कि छोटा डायनासोर भूखा है, इसलिए वह उसके लिए एक आलू लेकर आया। इस बार जब उसने हाथ बढ़ाया तो वह डरा नहीं, लेकिन उसकी भूख बहुत ज्यादा थी। उसने पलक झपकते ही सारा खाना खत्म कर दिया। उसने देखा कि उसका शरीर पूरी तरह सूखा हुआ था। उसने एक टब में पानी भरा और बाल्टी से उसके ऊपर डाल दिया। पानी मिलते ही छोटा डायनासोर खुशी से उछलने लगा। उस रात अचानक उसे चीख सुनाई दी। वह दौड़कर कमरे में गया और देखा कि डायनासोर उसकी छोटी बहन के बाथटब में खेल रहा था। वह उसके पास गया और प्यार से उसे सहलाया। वह बहुत शांत था। अब उसकी छोटी बहन भी उससे डर नहीं रही थी, बल्कि उसने उसका राज छुपाने का वादा भी कर दिया। वह रोज उसे बाथटब में छुपाकर खाना खिलाने लगा। लेकिन एक दिन उसकी बड़ी बहन ने उसे बाहर बुला लिया। जल्दी में वह कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गया। छोटा डायनासोर बाहर निकल आया, लेकिन तभी उसका सामना उनके कुत्ते से हो गया। डर के मारे वह भागने लगा और कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। भागते भागते दोनों ने एक फूलदान गिरा दिया। आवाज सुनते ही वह तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन तब तक कुत्ता डाइनिंग टेबल पर चढ़ चुका था और पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। अच्छी बात यह थी कि किसी ने छोटे डायनासोर को नहीं देखा। वह बाहर भाग गया। कुत्ता लगातार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि डायनासोर खुद को बगीचे की मूर्ति बनाकर छुपा चुका है। तभी डायनासोर की नजर तालाब पर पड़ी, जो मछलियों से भरा हुआ था। वह खुशी से पानी में कूद गया और जमकर खाना खाने लगा। अगले दिन जब लड़के ने उसे देखा तो वह हैरान रह गया। वह पहले से 10 गुना बड़ा हो चुका था। अब उसे घर में छुपाना नामुमकिन था। उसने अपने अंकल से मदद मांगी। वे उसे वापस झील में छोड़ने गए, लेकिन वह लड़के से दूर नहीं जाना चाहता था। तभी अंकल ने एक आलू निकालकर पानी में फेंका। डायनासोर तुरंत उसे निगल गया। लड़का खुशी से उसके पीछे पानी में तैरने लगा, लेकिन आखिर में भारी दिल से उसे अलविदा कहना पड़ा। 1 महीने बाद लड़का फिर झील पर गया। अचानक पानी से एक विशालकाय दैत्य बाहर निकला। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि वह वही छोटा डायनासोर था जो अब 30 मीटर लंबा झील का राक्षस बन चुका था। उसने तुरंत एक जाल उठाया और उसकी पीठ पर कूद गया। दोनों झील में खूब खेलने लगे। वह बेहद खुश था, लेकिन तभी मुसीबत आ गई। लोगों को उस डायनासोर के बारे में पता चल गया। अगले दिन सेना ने झील के चारों ओर अनगिनत तोपें लगा दी। एक आदेश मिलते ही गोलों की बारिश शुरू हो गई। बेचारा डायनासोर डर कर भागने लगा। लड़का चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। रात होते ही सैनिक डायनासोर को ढूंढने लगे। जैसे ही वह दिखाई देता, मशीन गनों से गोलियां बरसने लगती। उसे बचाने के लिए लड़का उसकी पीठ पर कूद गया और उसे खुले समुद्र की तरफ ले जाने लगा। डायनासोर गोलों से बचता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी सैनिकों ने एक विशाल लोहे का जाल खड़ा कर दिया, जिसने उसका रास्ता रोक लिया। लड़का लगातार उसे हिम्मत देता रहा। तभी उसके अंकल भी वहां पहुंच गए। वह तुरंत नाव पर वापस गया ताकि रास्ता साफ कर सके। डायनासोर ने पूरी ताकत लगाकर पानी से ऊंची छलांग लगाई, लोहे के जाल को तोड़ दिया और आखिरकार गहरे समुद्र में आजाद होकर